मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। हम इस कॉलेज का BA गत 3 दिनों से हम लोग फार्म को लेकर धरने में बैठे हैं। तो बिना बताए विद्यालय को बंद कर देना मामला ये है और फार्म वृद्धि की बात है। फार्म भी पहले 150 मिल रहा था, अब 200 मिल रहा है। कहाँ से हम लोग का बिजनेस में थोड़ी ना कोई देगा। 500 लग यूनिवर्सिटी में 500 लग रहा है, बट ये 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। हाँ, अंदर नहीं जाने देंगे। इसके पहले आप प्राचार्य से हाँ, पूछने में तो बोल रहे हैं तुम लोग जल हम लोग जेल भोगने का दिखाए लो। प्रिंसिपल से मैम बोल रही है ऊपर से कॉलेज नहीं चलेगा। तुम लोग गरीब बच्चे हो, तुम लोग जाओ दूसरे कॉलेज में पढ़ो। इस कॉलेज का लिए खुआ गया है। बात करेंगे छात्र छात्राओं से, जैसा कि ये विद्यालय पे आरोप लगा रहे हैं कि फार्म शुल्क में वृद्धि फीस दोनों में है। क्या यूनिवर्सिटी जो इसका है उसका कोई जियो आया है, पता की है प्राचार्य से? जियो देखी है आप? जी पता की है? जी। और भी मेरा नाम शिव कुमार है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और बिना बताए कॉलेज बंद किए। आज इनका लास्ट डेट था असाइनमेंट प्रोजेक्ट का। मैं इनके साथ में आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये लास्ट डेट है और इनके बाद ये कहेंगी अगर नहीं होता है तो उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो फीस की मामला है ये संज्ञान में लेते हुए इनकी जो डिक्टेटरशिप की ओर जा रही हैं, ये जो कर रही हैं अच्छा नहीं है। विगत मैंने 4 साल मैंने यहीं पढ़ा है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये डिक्टेटरशिप जैसे लाइक कर रही हैं, तो मैं इनको कर दूँगा। अभी तो हम लोग कुछ ही लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी बहुत कायनात बदल दिया जाएगा। पहले जो है आप जो है प्राचार्य से मिले हैं आप लोग? जी, मेरे छात्र संघ के नेता वो जाकर मिले हैं और उनसे कहा सुनी हुई है और उसका भी कोई परिणाम निश्चित परिणाम नहीं आया। और छात्र नेता उनको कोतवाली भी लिया जा रहा है। इससे हम लोग खुद खपा हैं, क्योंकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातों से सुलझ जाना चाहिए। छात्राओं की जो है हम बातें सुने, कभी समस्याएं हैं और इस पर जो है काफ़ी गंभीर भी है। हम इसी के साथ जो है उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य से मैं बात करूंगा कि छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से लें और इनकी समस्याओं को हल करें। महाविद्यालय के गेट पे छात्राओं द्वारा जो है आज काफ़ी जो है आक्रोशित देखा गया और कई कारण बताए गए छात्रों द्वारा कि प्रॉस्पेक्टस में जो है फार्म जो दिए जाते हैं उसमें 50 रुपये की वृद्धि बताई गई है और कई चीज़ों को उन्होंने बताया कि जो है बिना बताए जो है कॉलेज बंद कर दिया गया है और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो है प्रॉस्पेक्टस जो है 50 रुपये की जो वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहाँ तक प्रॉस्पेक्टस का प्रश्न है, आज हम नई शिक्षा नीति के दौर में हैं। महाविद्यालयों में नए अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। यदि हम नए का मूल्यांकन नहीं कराएंगे तो महाविद्यालय में संकट उत्पन्न हो जाएगा कि उनको अस्तित्व में रखा जाए कि न रखा जाए। इस दृष्टिकोण को रखते हुए 2018 से प्रॉस्पेक्टस के शुल्क 150 रुपया निर्धारित किया गया था। एक बार पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अयोध्या त्रिपाठी के समय में 150 से 200 किया गया था। तो कुछ छात्र जो आज भी वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उस समय भी आंदोलन कर रहे थे, कुछ छात्र आंदोलन किए और उस वृद्धि को होने नहीं दिए। मैं आपसे कहना चाहूँगी पत्रकार महोदय कि 2018 से 2023 तक में तमाम वृद्धियाँ हो गई हैं। आप एक पत्रकार हैं, अखबार पढ़ते होंगे। 2018 में जो अखबार की कीमत होती थी, आज उसका कीमत उससे कई गुना वृद्धि हो गई है। आज हम लोग दैनिक जागरण समाचार पत्र मेरे घर में आता है, मैं 7 रुपये में रोज पढ़ती हूँ। तो मेरा मंतव्य कोई फीस में वृद्धि और कोई प्रॉस्पेक्टस में वृद्धि नहीं थी, क्योंकि ये प्रॉस्पेक्टस क्वालिटी के हिसाब से नए के मूल्यांकन के लिए किया गया है। इसमें कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि आप उदित नारायण जी का नाम नहीं लिखी हैं। उदित नारायण जी का नाम यहाँ अंकित भी है, फोटो नहीं दिया गया है। फोटो के लिए हमारी कार्य समिति जो है, हमारे टीचर्स जो रिसर्च डेवलपमेंट सेल के हैं और पत्रिका के हैं, उन्होंने ये कहा था कि चूँकि उदित नारायण आपको मैं बताना चाहूँगी कि उदित नारायण गुमनाम नायकों में शामिल हो गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम का जो गुमनाम नायक है, चूँकि मोदी जी के पंचपर्ण सिद्धांत में विरासत की खोज की बात की गई थी, तो अखिल भारतीय जो इतिहास
संकलन है वो उदित नारायण को गुमनाम नायकों में रखा है। तो मेरा ये मानना था कि अगर जहाँ पे मैं उनका फोटो छापूंगी वहाँ पर कम से कम बच्चों को 3 पेज का लिटरेचर अवश्य दूंगी कि बच्चे अपने इतिहास को समझेंगे, अपने फ्रीडम फाइटर को समझेंगे और अपने कॉलेज के संस्थापक को समझेंगे। जैसे छात्रों द्वारा एक और आरोप लगाया गया कि बिना बताए जो है हमें जो है अंदर नहीं आना जाता और विद्यालय को बंद कर दिया गया है। मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आपकी फीस में 50 रुपए की प्रॉस्पेक्टस फीस में 50 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन माननीय प्रबंधक जी के आदेशानुसार जो महाविद्यालयी फीस ली जाती है उसमें एक व्यापक अंतर आया है। हमको लगता है कि 5 से 700 के लगभग जो है फीस में कमी हुई है। उस पक्ष को वो उजागर नहीं कर रहे हैं। जो 50 रुपए का पक्ष है उसको उजागर कर रहे हैं, जबकि इसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका फॉर्म भी अलग है। हम ये नैब की गुणवत्ता के अनुसार इसका निर्धारण किए हैं। और ये इसके पहले कैसे फॉर्म था? इसके पहले का आप देख सकते हैं, ये आयोग के ही प्रिंसिपल के समय का था। इसमें इनका फोटो ये है प्रॉस्पेक्टस। काफी दोनों में अंतर है। उसके बाद का ये है आपका, उसके बाद का ये है। अब इन तीनों के बाद ये आया है जिसमें पूरे वर्ष भर में हम क्या करेंगे, बच्चों को कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे, माइनर कोर्स क्या होंगे, उसका कोर्स नंबर क्या होगा, कॉलेज में क्या एनसीसी करता है, एनएसएस करता है, छोटे छोटे चीज़ों में 8 पेज का प्रॉस्पेक्टस है। और जो हमारे कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह हुए हैं या जो भी इवेंट हुए हैं उनको मैंने इसमें फ़ोटो में डाला है कि जो भी गार्जियन या अभिभावक इसको देखेंगे वो जानेंगे कि महाविद्यालय में पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं। इस वजह से मैंने प्रॉस्पेक्टस का मूल्य सभी के सहमति से 50 रुपया बढ़ाया और ये कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है जिसके लिए इतना आंदोलन। जैसे कि आपने बताया कि जो है जो क्वालिटी इसके पहले जो क्वालिटी थी और आज की क्वालिटी और वृद्धि को देखते हुए जो है बढ़ाया गया है। साथ ही जो आरोप लगाया है कि जो है विद्यालय बिना जो है सूचना का जो है बंद कर दिया गया। छात्र छात्राओं द्वारा ये कहा गया है विद्यालय लगातार खुला हुआ है, काउंटर खुलने नहीं दे रहे हैं। अभी परसों पूरा प्रशासन यहाँ था, दरोगा जी थे, पुलिस प्रशासन था, बाद में कोतवाल साहब आए। उन्होंने कहा कि आप काउंटर क्यों नहीं खोल रही हैं। मैं जब काउंटर खोली तो धक्का मुक्की होना शुरू हुआ। वो नेता लोग काउंटर बंद करवा दिए। अब जब काउंटर बंद हो जाएगा तो मेरा कार्य कैसे होगा, आप यही बताइए। दूसरी बात यह है कि कुछ छात्र जो बाहरी छात्र हैं और हमेशा आंदोलन में इन्वॉल्व रहते, इसके पहले भी 1 महीना ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे कि छात्र संघ का चुनाव हो जाए। छात्र संघ का चुनाव जब तक शासन का आदेश नहीं होगा तब तक मैं नहीं करा सकती। अनावश्यक 1 महीना बैठे रह गए और 1 महीने के बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ भी नहीं और धरना से हटे। तो ये जब भी महाविद्यालय खुलता है तो वो एक अपने नेतागिरी के लिए और अपने को एक्सपोज करने के लिए बैठते हैं। कोई भी मुद्दा नहीं है भैया, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। मेरे आने के बाद सोशल मीडिया में भ्रष्ट प्रिंसिपल है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मेरा एक भी भ्रष्टाचार सिद्ध होगा तो मैं यहाँ से इस्तीफा देकर चली जाऊँगी। मैं 3 ऑडिट करा चुकी हूँ और तीनों ऑडिट में हमारा कॉलेज एकदम सही गया है। हम लोग 1 पैसा का भी अधिक वृद्धि नहीं किया, बल्कि हम लोग पैसा कम किए हैं। जैसा कि प्राचार्य ने बताया कि अगर हमारे ऊपर आरोप अगर सिद्ध कर दिया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही यह छात्रों ने एक और आरोप लगाते हुए कहा है कि जो है बैक पेपर जो लिया जाता है उससे 1500 रुपये लिया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी में जो है 500 रुपये जमा है। बैक पेपर का जहाँ तक प्रश्न है, पिछले बार बैक पेपर में फीस जितना ली गई थी उसी के आधार पर बच्चों से फीस लिया गया और हम लोग वेबसाइट पर चेक कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट ने क्या निर्धारित किया है फीस। इसके अंतर्गत मैं फाजिल नगर में बात की, कुशीनगर में बात की और एक कॉलेज और है फाजिल नगर, कुशीनगर और सेवरही, और अपने कॉलेज में मैंने बात किया। फाजिल नगर में अभी भी 1350 के लगभग या उससे जो भी मैं नहीं जानती हूँ वो फीस ले रहे हैं। मेरे कॉलेज में मैंने फ़ीस लिया था बच्चों से, लेकिन मैंने फ़ीस लेने के बावजूद भी अभी लोडिंग नहीं किया था। मैंने बच्चों का नाम लिख करके फ़ीस ले लिया था क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय की तरफ से कोई निर्देश मिल नहीं रहा था। और आज भी आप वेबसाइट चेक कर लीजिए तो बैक फीस जो है, बैक पेपर का फीस अभी तक उस वेबसाइट पर लोड नहीं है। जब मुझे पता चला, मैंने बुद्धा पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात किया तो कहे कि मैडम शायद 850 रुपये है, और हम कहे कि नहीं, कहीं कहीं जो है किसी ग्रुप में 500 रुपया घूम रहा है।
तो कहे कि ठीक है 500 रुपया घूम रहा है तो 17 रुपया 87 पैसा के लगभग जो है फीडिंग का होता है, और मतलब बैंक चार्ज होता है, और फॉर्म फीडिंग का कुछ पैसा जो है हम लोग लेते हैं। जो बच्चे भरते हैं उनको फॉर्म फीडिंग कराते हैं, और पुनः एग्जामिनेशन का जब फॉर्म आता है तो उस फॉर्म की फीडिंग होती है। तो हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग एक नोटिस आपस में सहमति बना करके 700 रुपये फीस निर्धारित किए। हम भी 700 रुपया लिए, और सेवरही वाले भी 700 रुपया लिए, और कसिया कुशीनगर वाले भी 700 रुपये लिए। कुशीनगर में भी 700 के बाद जो भी अतिरिक्त फीस थी वो वापस किया गया। मैंने एक सूचना लगाया सूचना पत्र पर, और मीडिया में भी, मतलब जो भी हमारे ग्रुप थे मैंने डाला, लेकिन उसके बाद ये लोग काउंटर नहीं खुलने दिए कि मैं फीस वापस कर सकूँ। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जब हमारा काउंटर ही नहीं खोलने देंगे तो हमारे कर्मचारी इतने आहत हो गए कि हमारी सुरक्षा खतरे में। आज तो मैं अकेली हूँ, आज तो ना मेरे पास कर्मचारी हैं, ना हमारे पास शिक्षक हैं, ना हमारे पास बच्चे हैं। हम काफ़ी जो है छात्र छात्राओं के जो है आक्रोश पे और उनके जो है बातों को गंभीरता से लेते हुए हम उदित नारायण के प्राचार्य से बात कर रहे हैं। बात करने में जो है सभी बातें जो है अपनी बताई, और जो है छात्र छात्राओं का जो है मतलब ये जो आक्रोश है छात्र छात्राओं में, ये इनको कैसे आखिर में संतुष्ट किया जाएगा? छात्र छात्राओं के आक्रोश को बढ़ाने के लिए ये लोग तमाम तरह के उपक्रम कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे जाकर के चिल्ला नहीं सकती। मेरा सभी अभिभावकों से, पटौना के सम्मानित जनता से अनुरोध है, बच्चों से अनुरोध है कि कृपया वो आए और किसी भी तरह की समस्या हो तो मुझसे बात करें। जब बच्चे आपको, आपके कर्मचारियों को काम करने नहीं देंगे, फाटक नहीं खोलने देंगे, काउंटर नहीं चलने देंगे, तो जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो मैं कैसे अकेले काम करूँ? जैसे छात्र छात्राओं में ऐसा हुआ है क्या कि जो है कर्मचारियों के साथ आप बता सकते हैं? हमारे कर्मचारियों को धकेला गया है, गालियाँ दी गई हैं, हमको गालियाँ दी गई हैं। सोशल मीडिया में तमाम तरह के वीडियोज़ हैं, आप देखिए, आप पता करिए अपने स्तर से कि प्रिंसिपल भ्रष्ट है, प्रिंसिपल अपने नाम से कॉलेज करा लेंगी। हमारी इतनी औकात है कि मैं अपना नाम से कॉलेज करा लूँगी। कॉलेज नाम कराना आसान होता है, एक फ़ोटो लगाने से मैं कॉलेज का प्रबंधक बन जाऊँगी। मेरे प्रबंधक जी सही दिशा में काम करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हैं, वो किसी तरह के अराजक तत्वों से नहीं को प्रश्रय देना नहीं चाहते हैं। तो छात्र छात्राओं के जो है अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं हुई है, फीस में कटौती हुई है। वो कॉलेज में आए और पिछले साल की फीस में और इस साल की फीस में तुलना करें। दूसरी बात कि किसी तरह के अफवाह में ना पड़े। सिर्फ 50 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन 50 रुपये से कई गुना फीस जो है माफ़ हो गई है। मैं आपको एक लिटरेचर दे दूंगी, आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि पिछले साल क्या फीस थी, इस साल से क्या फीस है। और ये फीस कम करने का अधिकार मेरा है नहीं, ये माननीय प्रबंधक जी के आदेशानुसार फीस कम किया गया। छात्र छात्राओं के आक्रोश को देखते हुए और छात्र छात्राओं की आक्रोशित ये तय नहीं कर सकती है कि जो है विद्यालय में कब फीस बढ़ाया जाएगा और कब जो है किसी चीज़ का निर्धारित किया जाएगा। ये तय जो है प्रबंध तंत्र करता है। और सभी छात्र छात्राओं के मुद्दे पर हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान एक चीज़ और करना है, महाविद्यालय में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो नीतिगत होते हैं। नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है महाविद्यालय को। फीस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो फीस निर्धारित होती है विश्वविद्यालय को, वो विश्वविद्यालय में भेज दिया जाता है। और जो भी मानक है, जो भी विश्वविद्यालय का मानक है, उसमें मैं फीस नहीं बढ़ा सकती हूँ, न घटा सकती हूँ। लेकिन आप अगर देखें तो हमारे कॉलेज में इस समय एग्ज़ाम भी चल रहा है, परीक्षा लगातार चल रही है, बच्चे असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरे कर्मचारियों को काउंटर नहीं खोलने दिया जा रहा है, मेरे शिक्षकों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक कमरे में पढ़ा रहा था और यही छात्र छात्राएं घुस करके कमरे से निकाल करके बाहर लाए। उसकी वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। मैं एक महिला हूँ, मैंने कौन सा भ्रष्टाचार किया है? मेरे आने के बाद 40 लाख का मैंने काम कराया है। कॉलेज के विकास के लिए मैं तत्पर हूँ, मैं हर पल यहाँ रहती हूँ। 10 से 4
कोई भी छात्र छात्रा आपसे कह नहीं सकते हैं कि प्राचार्य के कक्ष में आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, मुझे कुछ कहना पड़ता है। मैं त्वरित बच्चों का समाधान करती हूँ। मैं बच्चों के बीच में हमेशा रहना चाहती हूँ। लेकिन जो दो मैं नाम लेना चाहूँगी कि राम लखन यादव और धवल जायसवाल हमारे कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है और वो नहीं निर्धारित कर सकते हैं। हमारे बच्चे देखें आकर के कि जब हमारे बच्चों को ये मिलेगा तब तो पता चलेगा कि फीस कितनी है, कितना अंतर है। हमारे पुराने बच्चों से आप पूछ लीजिए कि कितना फीस लिया। मेरे कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं, उनसे पूछे कितना फीस लिया गया था और अब मैं बता रही हूँ कि मैं 3700 रुपया ले रही हूँ। मैंने फीस इतना कम किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कॉलेज की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कहीं न कहीं से ये धरना जो हो रहा है वो प्रायोजित है, कहीं न कहीं कुछ लोगों का, बड़े लोग का हाथ है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे बहुत प्रेशर है और मेरे खिलाफ जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं मैं बोलूँगी सर तो सिर्फ मैं कोर्ट में ही बोलूँगी, मैं सबके सामने नहीं बोल सकती हूँ। मुझे अपने आप पे शर्म आ रहा है कि मेरे नाम को, एक महिला के नाम को भ्रष्ट महिला है। अरे मेरा भ्रष्टाचार सिद्ध करने के लिए आयोग है, क्षेत्रीय कार्यालय है, लेखाकार है, मेरे प्रबंधक है, वो मेरा भ्रष्टाचार सिद्ध करेंगे। कोई बच्चा मेरा भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर सकता और वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता है जो महाविद्यालय का छात्र नहीं है। और वो छात्र सिर्फ इसीलिए आते हैं कि अब चुनावी वर्ष आ रहा है, थोड़ा सा वो हाईलाइट हो जाएंगे, फिर समाज में उनको नेता लोग जो है प्रश्रय देंगे। कॉलेज के संस्थान को बस मैं एक शब्द अभिभावकों से सबसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि संस्थान को कभी राजनीति का अड्डा न बनने दिया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है। मैं हाथ जोड़ करके सारे जनता से, सारे विद्यार्थियों से, अभिभावकों से अपील करूँगी कि सब लोग मेरे पास आएँ। मैं हर चीज़ सामने रखने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं कहीं से दोषी नहीं हूँ। ये मेरा आज का प्रॉस्पेक्टस है, ये मेरे पहले का प्रॉस्पेक्टस है। ये सारे आप लोग काफ़ी अंतर है और ये शिक्षा की गुणवत्ता और न्याय की आवश्यकता के अनुसार इस तरह का प्रॉस्पेक्टस छपा है। हमारी प्राचार्य से काफ़ी बात हुई। छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने जो है उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कामना की और कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी जी। मैं अपने कर्मचारी चूँकि मेरे कर्मचारी बहुत आहत हैं। जब कर्मचारियों को गाली पड़ता है तो उनको कष्ट होता है और मुझे भी कष्ट होता है। अपने शिक्षकों को, अपने छात्र छात्राओं को और मैं समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि कृपया हमारे महाविद्यालयों को बचाया जाए और इन अराजक तत्वों को, जो 4-5 मुट्ठी भर के लोग हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए जिससे कि कॉलेज का वातावरण स्वच्छ बन सके। हमारे साथ काफ़ी देर तक बातें हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की और उन्हें कहा कि जो है कोई इस तरह की बढ़ोतरी नहीं है, कोई बात नहीं है और जो है अन्यथा जो है आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारे सामने जो है कुछ इस विद्यालय के बच्चियाँ हैं जिनसे बात करना चाहेंगे, जो प्राचार्य कि जो है कक्ष में है और जो है कहा जाता है कि कक्ष में आने से रोका जाता है। तो क्या ऐसा है क्या? हाँ, हम लोग का क्लास नहीं चलने दिया जाता। क्लास नहीं चलने दिया जाता है? कौन नहीं चलने दिया? ये लोग चुनाव के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद कर लेते हैं। नेता, छात्र नेताओं। सर, हम लोग कोई प्राचार्य में आने के लिए कोई भी हम लोग को दिक्कत नहीं होता। जब हम लोग आना चाहे आ सकते हैं, जब जाना चाहे जा सकते हैं। कि बस ये ऐसा कुछ नहीं है कि मना किया जाता है चाहे कुछ भी। हम लोग सर इतने दूर से आते हैं, उसके बावजूद ये लोग 4 दिन से ऐसा कर रहे हैं। हम लोग को ना एडमिट कार्ड मिला, परसों से हम लोग का एग्जाम है, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसे। देखिए, ये उदित नारायण महाविद्यालय की जो है छात्राएं हैं और जो है जो आरोप बाहर लगा रहे हैं, गेट पे लगा रहे हैं, वो निराधार है। और जो है देखिए प्राचार्य के रूप में ये बच्चियां आई हुई है, काफ़ी दूर से आई हुई है, आप देख सकते हैं। और हम काफ़ी देर तक जो है बातें करते रहे और प्राचार्य हाथ जोड़कर जो है अभिभावकों से जो है इस तरह की बातें कही। निश्चित तौर से जो है कहीं गलत नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।